मिस्र में एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन ताजिर बीमार हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत का वाकया सुना रहे। मिस्र में बहुत बड़ा पैसा वाला, तो काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, वो काहिरा में बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाया कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो उसका जांच किया गया तो पता ये चला कि वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, आप ऐसा करें यूरोप चले जाए। पैसा वाला था, टिकट बनाया, फ्लाइट से उड़ा, यूरोप पहुँचा। यूरोप पहुँचने के बाद वहाँ के बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो पता ये चला कि डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, ये अब ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होगा। अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, घर जाइए, खाइए पिए, जो मन है वो खाइए पिए, अब ज़्यादा दिन नहीं रुकिएगा। बेचारा बड़ा मायूस हो गया, यूरोप से सीधे फ्लाइट पकड़ा, मिस्र पहुंचा, घर आया, घर वालों को बता दिया कि अब हम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, बस कुछ दिनों के मेहमान हैं और उनके बाद फिर मेरा इंतकाल हो जाएगा, इसलिए कि तकलीफ बहुत ज़्यादा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। यकीन नहीं है ना, ये आदमी एक रोज़ बाजार से गुजर रहा था तो देखा कि कसाई के दुकान के आगे में खस्सी बकरा बनाने के वाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरे बोलो नहीं हो, कसाई के दुकान के आगे में लोग गोश्त ले रहे थे। और दूर में एक औरत निकाब पहनकर, चेहरे पे निकाब है, वो चर्बी उर्बी फेंकी दी ना आदमी, अरे चर्बी फेंकी दी ना आदमी, छिच्छर पिच्छर चर्बी, वो औरत उठा रही थी, झोला में कस रही थी। तो ये आदमी की नज़र पड़ गई, तो ये सोचने लगा भाई ये औरत निकाब पहन के मुसलमान है, और ये छिच्छर, ये चर्बी, ये सब लेके क्या करेगी। तो करीब गया, बोला कि बहन इसका क्या करोगी। तो वो औरत खामोश है, तो पूछने लगा बहन इसका क्या करोगी, ये क्या करोगी। तो वो औरत बुर्के के अंदर से कहने लगी कि भाई मेरे घर में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला 3 दिन हो गए। मेरी जवान जवान बेटियां हैं, दिन में रोजा रखती है, रात में पानी पीकर सो जाती है, मैं इसे उठा रहा हूं, लेकर जाऊंगी और पकाकर उन बच्चों को खिला दूंगी। मेरा शौहर नहीं है, मैं बेवा हूं। इस अमीर की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा कि बहन तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें गोश्त चाहिए मैं दूंगा, आ मेरे साथ। कसाई को बोला कि इसको 2 किलो गोश्त दो। कसाई 2 किलो गोश्त दिया। ये नौजवान उस औरत को लेकर बाजार गया, एक दुकान पे गया, 1 बोरा आटा लिया, 1 बोरा दाल लिया, और सारे घर के सामान लेकर सवारी पे लोड किया, गाड़ी पे लोड किया, और उस औरत को बिठाया कि बहन चलो तुम अपना घर दिखा दो और कुर्बान जाओ, पहुंचा दिया। देखिएगा, बहुत बड़े आलिम दीन ने इस वाक़ये को लिखा, अपनी देखी हुई नजरों से देखी हुई वाक़या। उस औरत के घर पहुंचा दिया, ये बेचारे पहुंचाकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर आ गया। वक्त गुजरता रहा और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जो दर्द यहाँ होता था ना, दिन ब दिन देखते हैं कि दर्द में कमी आ रही है, दर्द अब नहीं हो रहा है। बड़ा खुश हो गया, भाई क्या बात है। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, 2 महीना हो गए, 3 महीने हो गए। डॉक्टरों ने कहा था कि चंद दिन का मेहमान है, ये 2-3 महीने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही काहिरा के हॉस्पिटल में गया, बोला कि थोड़ा जांच कीजिए तो मेरे हार्ट का। तो वहां जो जांच किया गया तो वहां के डॉक्टर हैरत में पड़ गए, बोला कौन सी दवाई आपने खाई, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको यकीन नहीं हुआ, फ्लाइट पर यूरोप गया, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आप चंद दिनों के मेहमान हैं। उस हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने जांच किया, वो डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने ये कहा कि आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कब किसकी दुआ लग जाए कहना मुश्किल है, इसलिए नौजवानों सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह दानी है, दान करने वाले को पसंद करता है। बखील जन्नतोत, अरे बोलो बखील जन्नत में, जोर से बोले बखील जन्नत में, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में। और जो सखी है उसके अमल थोड़े हैं। जो सखी है, नमाज कम है, रोज़ा कम है, ज़कात कम है, लेकिन सखी है, हाथ खुला हुआ है,
तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। इसलिए सखी बनो। मस्जिद का जलसा है, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाइए, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है जन्नत में महल बनाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है जन्नत में महल बनाने के लिए। तो महल कैसे बनेगा? तो सुनो, महल कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा, कोठी कैसे बनेगी, बिल्डिंगें कैसे बनेगी जन्नत में? तो सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और कुर्बान जाओ, उत्तराखंड में भी एक वीडियो वायरल हो रही है। अहमदाबाद का एक लड़का है, 30 साल का लड़का है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, करोड़ों रुपया बैग में भर करके, करोड़ों रुपया बैग में भर के, वो वीडियो वायरल है, अभी देखोगे आप। उत्तराखंड लेकर पहुंचा, हर दरवाजे पे दस्तक देता है, माँ बहनें निकलती है, भाई निकलता है। यह नौजवान कहता, माई कोई परेशानी? बोला कि मेरे घर लूट लिया गया, मेरी गाड़ी जला दी गई। ये नौजवान पूछता, कितना नुकसान हुआ? बोले 1 लाख। निकाला, जेब में बैग में हाथ डाला, 1 लाख रुपए गिनती है। माई खुश रहो, बहन खुश रहो, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी जिंदा हूं। करोड़ों रुपया अब तक वो बांट चुका, उत्तराखंड में करोड़ों रुपया बांट चुका। और हर आदमी से यही कहता है, फिर जरूरत हो ना मुझे याद करना। अल्लाह दौलत देकर कभी आजमाता है, अल्लाह कभी माल लेकर आजमाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है। जन्नत में महल बनाने के लिए आपने अपने हाथों को उठाया है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई, ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सांस कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, और कुर्बान जाओ, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो। इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाई, अरे इंशाअल्लाह बनाएंगे, अरे इंशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ए बाबू कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए बेटा, बैठ जा, जाने दिया, जाने, पोजीशन ठीक नहीं है। जब ए देखिए, इसे भी जा रहा है। ए बाबू जा, हाई लग रहा। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया, 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे बहुत जोरों से लगला। अंकल बैठो। नौजवान था, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जो, हम कल करें जो है। बोली की करल जो, जे करल जाए जलान लगे, यहीं भाग ली, जब जाने की जरूरत नहीं। सखी बनो, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपने जन्नत में महल बनाने का वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। और एक बात याद रखो मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह है कोई, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। है कोई सखी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो इंशाअल्लाह। अल्लाह जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। है मुसलमानों, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह है कोई अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद को बनाने वाला, अपने पैसे से मस्जिद अल्लाह का घर बनाने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह, पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का सखी? इंशाअल्लाह 10,000 टका दिए दो, आमी तुम्हार जन्ने 10 दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। पेटीएम है, पेटीएम कर दो, फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। धान है, गेहूं है, मक्का है, और दाल है, चावल है, मुर्गी है, मुर्गा है,
बकरा है, बकरी है, गाय है, बैल है, खाली ते देने के लिए तैयार भाजा, हमारा नीले में तैयार है। कोई पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो इंशाल्लाह। है कोई सखी है? अरे कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह, कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं। आइए, श्यामपुर पिचली की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, खेत वाले यहाँ पर बैठे हैं, सोना चांदी वाले यहाँ पर बैठे हैं, अरे सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं। है कोई सखी इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला? है कोई अल्लाह का पहला चहीता बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्त जिगर बेटा इंशाल्लाह, पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन मर्द मुजाहिद है, वो कौन दीन का सिपाही है, वो कौन नमाजी है, वो कौन खाने काबा का हाजी है जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला। पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाल्लाह, मैं 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है? भाई इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर अपने बाप, माशाल्लाह। जरा नारा लगाइए। पहला आदमी तैयार हो गया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लगला कि रंग का नारा लगा, मिस कॉल से नारा लगा। आदमी पहले मिस कॉल दी कर दी। अच्छा, इस मजमे में कोई नौजवान है? नौजवान कोई नारा लगा दो तो। कोई नौजवान है? देखला कोई नौजवान नहीं। असल बात है कि हमारे नौजवान लोग जो है ना, अब क्या बोले, जहाँ दादी बैठती, नानी बैठती, खाला बैठती, फूफू बैठती, मियाँ बहनती, बहन बैठती, उगरे बगल में बैठती, जहाँ औरतें बैठेगी वहीं बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग बोलते हैं अपनी जबान में मौगिया। की बोली? एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, औरतें बात कर रही थी, सांप आ गया तो औरतें खड़ी हो गई, डर गई सब। अब औरतें चिल्लाने लगी, को मर्दक बोलावा, लाठी लगे थे सांपक मारते, को मर्दक बोलावा, लाठी लगे थी सांपक मारते। ये बुधवा में बैठ लो जी, ये भी बोली को मर्दक बोलावा, लाठी लगे थे सांपक मारती, को मर्दक बोलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल रे तो हूँ तो मर छला लो, ये बोली हमें भूली गिलाना है। नारा लगा, दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अलहाज अब्दुल सलाम साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इन्होंने माशाल्लाह अपने वालिदैन के नाम से 10,000 रुपए हमारे हाजी साहब ने दान किया है। अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह प्रथम जन हो गेलो, दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह। अब दूसरा कोई सखी है, दूसरा कोई सखी है, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो इंशाल्लाह। तेरा बेटा भी तेरे नाम पर मस्जिद बनाएगा, इसलिए कि अदला का बदला है। आज तुम जो अपने माँ बाप के साथ में करोगे वही तेरा बेटा कल होकर तेरे साथ में करेगा इंशाल्लाह। आज अपने माँ बाप के साथ में ईसालो सवाब का काम आप करोगे, आपका बेटा भी इंशाल्लाह आपके नाम पर ईसालो सवाब का काम करेगा। ऐ मुसलमानों, पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना पैसा किसी के पास रहेगा। एक बात याद रखना नौजवानों, कफन में जेब नहीं होता। कफन में, अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? ए कफन में जेब नहीं होता। मर्द का 3 कपड़ा, कफन का 3 कपड़ा, तीनों कपड़े में किसी में जेब नहीं। मास्टर आरिफ ने अपनी बीवी, ए माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मास्टर मोहम्मद आरिफ साहब अपनी बीवी रोशन आरा अल्हम्दुलिल्लाह, इनके नाम से 10,000 रुपये हमारे मास्टर आरिफ साहब ने दान किया है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे मास्टर मोहम्मद आरिफ साहब के इस दान को कबूल करे। अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा दे। दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह
इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, और साथ ही साथ इनकी बीवी को अल्लाह उनके कब्र को नूर से रोशन फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशा हयात से अल्लाह बीवी रोशन आरा की उम्र को बढ़ा दे, या अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, या अल्लाह मुकम्मल शिफाए कामिला शिफाए आजिला शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दुजन होलो कौजन होलो, अरे बोलो ना कौजन होलो, दूजन होलो है। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है, अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकी अता फरमाएगा है। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, कोई दानी है, कोई फैयाज दिल वाला है, 10,000 টাকা दिए दो इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করে দেবো। भाई मजमे में से कोई नौजवान है, अरे 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह, कोई एक सखी कोई नौजवान है, कोई नौजवान है डुमान मदरसे में एक उस्ताद ने बच्चे से पूछा कि ये बताओ अंडा और डंडा में क्या फ़र्क है? अंडा और डंडा में क्या फ़र्क है? एक लड़का बहुत चालाक है, वो बोले कि हजरत कोई फ़र्क नहीं, दोनों का काम एक ही है। बोला कैसे? तो वो लड़का बोला कि अंडा खाने से बदन गर्म होता है और डंडा भी खाने से बदन गर्म होता है। ये अंडा ला के दिया है, अल्लाह का बंदा इसको सलामत रखे। इंशाल्लाह मैं स्टेज पे रखता हूँ और मेरा ड्राइवर लेके चला जाएगा, इसको कलकत्ता में उबाल करके खाएंगे इंशाल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपये देने वाला, कोई सखी। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान। भाई इतना बड़ा मजमा है, देखिए ये वो इलाका है, ये इस इलाके मेरा पहला जलसा नहीं है, 10-12 साल से मैं जलसा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जानता हूँ बड़े बड़े पैसे वाले ज़मींदार दिल वाले सखी लोग इस इलाके में रहते बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 रुपये देने वाला है। कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है भाई, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ मुसलमानों, ये खेत यही रह जाएगी, ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये हवेली यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, ये सोना यही चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे क्या हाँ हम दुनिया में कुछ नहीं कर सके, ना मदरसा बना सके, ना मस्जिद बना सके। मरने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा हम कोई अमल नहीं कर सके, मरने के बाद इसकी इजाज़त नहीं है। बस तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10,000 रुपये देने वाला एक कोई सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई ना, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, महबूब बंदा, बरगजीदा बंदा इंशाल्लाह। एक आदमी तीसरे नंबर पे, एक आदमी और मास्टर मोहम्मद आरिफ साहब की तरह कोई नौजवान खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो इंशाल्लाह। 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खुदा ना करे हादसा बोल के नहीं आता है। अगर आपके घर में, मेरे घर में कोई हादसा अगर अभी हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 10, 20, 50 हज़ार तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, आज ये 10,000 रुपये आप मस्जिद में दे देंगे तो क्या आप गरीब हो जाइएगा? चूल्हा बंद हो जाएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मेरे रास्ते में तुम एक खर्च करोगे, मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये सदका करता है, अल्लाह उसे 7 लाख अता फरमाता है। कोई तीसरा नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बनाने वाला इंशाल्लाह, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला, कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इस मजमे के अंदर मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हालांकि मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 2 को चुना है इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पर उम्मीद है कि अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा, अल्लाह चौथे को भी तौफीक देगा, अल्लाह 5वें को भी तौफीक देगा इंशाल्लाह। है तीसरे नौजवान कोई है कोई है? इस कोने में से हो, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक,
तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी रकम है, ये छोटी सी रकम है। अल्लाह आपको आपके देने को कबूल अता फरमाए, अल्लाह आपके हौसले को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमाए। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, है कोई नौजवान है? अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 10,000 वाले 2 आदमी हो गए, 2 आदमी तैयार हो जाइए, सौदे को सस्ता करें, दुआ लेकिन वही 10 करेंगे। 5,000 रुपये देने वाला है कोई सखी इंशाल्लाह? 5,000 रुपये देने वाला कोई नौजवान है इंशाल्लाह? फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 5,000 देने वाला 2 आदमी तैयार हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 3 आदमी हो जाएंगे माशाल्लाह। है कोई है भाई 5,000 देने वाला इंशाल्लाह? तीसरे नंबर पे कोई सखी, कोई फैयाज दिल वाला, कोई दानी है, कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला, तीसरे नंबर पे 5,000 देने वाला एक आदमी, कोई एक आदमी 5,000 देने वाला इंशाल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, अपने माल से अल्लाह का घर बनाने वाला, अपने माल से अपनी दौलत से अल्लाह के घर को तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला, माँ का कोई चहीता बेटा, माँ का कोई लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा। 5,000 रुपये मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है। कुर्बान जा आपको मैं बताता चलूं, ये राम मंदिर बना, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। आपको पता होना चाहिए कि चंदा हुआ राम मंदिर का 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ, और वो चंदे का पैसा बैंक में जा रहा था। बैंक वालों ने हाथ जोड़ लिया कि अब मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं है। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ, हमारी हालत यह है कि जब मस्जिद बनाने की बारी आती है तो कुर्बान जाओ मेरा सर झुक जाता है। गोश्त खाने के लिए मेरे पास पैसे हैं, दुनिया के ऐशो आराम करने के लिए हमारे पास पैसे हैं, अल्लाह के घर बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। एक बात याद रखना नौजवानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, पैसा मस्जिद में उसी का लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक